जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग नया एनर्जी नया ऊर्जा के साथ पढ़ने वाले हैं घातांक एनकरणी। आप लोगों को पता होगा कि 28 तारीख से एक स्पेशल बैच आ रहा था आप लोग के लिए क्रैश कोर्स, जो कि ग्रुप डी एनटीपीसी को मद्देनजर रखते हुए काफी इंपॉर्टेंट है। सो चलिए आज हम लोग पढ़ने घातांक एनकरणी। घातांक एनकरणी होता क्या है? घातांक यानी कह सकते हैं पावर, करणी यानी कह सकते हैं रूट। ठीक है, तो देखिए कोई नंबर है जो बार बार रिपीट होता है, जैसे कह सकते हैं कोई नंबर है ए है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, डॉट डॉट डॉट, ये एन तक जाता है। समझ में आया? ठीक है, ए है, ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, बाकी एन तक जाता है। तो क्या होगा? ठीक है, तो हम लिखते हैं जो ए है ना, ये मेरा हो जाता है बेस हो जाता है। ठीक है, और हम इसको कैसे लिख सकते हैं? देखिए अब कितना बार गया हमको नहीं पता, एन तक गया तो ए का पावर हम एन कर दिए। जो एन होता है ना, ये होता है मेरा घातांक, समझ रहे हैं ना। और जो ए होता है ये मेरा बेस होता है, यानी कह सकते हैं, देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे कोई नंबर है 4 है, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है ना, इसको एन तक लिख दिया। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, किस फॉर्म में लिख सकते हैं? देखिए मेरा नंबर है जो, इसी को कहते हैं बेस। बेस तो मेरा 4 है और ये कितना तक गया? एन तक गया, हमको नहीं पता है। ठीक है, तो 4 का पावर एन लिख सकते हैं। जैसे कोई और एग्जांपल ले लीजिए, देखिए 5 है, 5 है, 5 है। अब इसको कैसे लिखिएगा आप? ठीक है, तो आप लिख सकते हैं 5, 5 का पावर 3। कितना बार 5 हुआ है? 3 बार, तो 5 का पावर 3। समझ में आया आपको? तो ये होता है मेरा घातांक। घातांक यानी कह सकते हैं पावर। ठीक है, घातांक का कुछ प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या है देखते हैं, आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रॉपर्टी है, अपना कॉपी पर नोट डाउन कीजिएगा दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, जैसे दिया हुआ है कोई ए का पावर दिया हुआ है, एम दिया हुआ है, ठीक है, इंटू ए का पावर दिया हुआ है, एन दिया हुआ मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, एन दिया, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? समझ में आया आपको? इसको लिखने के लिए क्या होता है, देखिए ए मेरा बेस है, बेस दोनों तरफ समान है मेरा। अगर दोनों तरफ बेस समान रहेगा, पावर अलग अलग रहेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं ए का पावर एम प्लस एन लिख सकते हैं। ये मेरा पहला रूल है, समझ में आया आपको, जो काफी आसान और काफी घातक रूल है। तो देखिए जैसे दिया हुआ कोई नंबर दिया हुआ 5 दिया हुआ है, ठीक है, 5 का पावर कितना दिया हुआ? 2 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर 4 दिया हुआ, 4 का पावर कितना दिया? यहाँ पर भी 5 हो जाएगा, बेस समान है मेरे पास, यहाँ पर भी बेस समान है, बेस समान है, तो 5 दिया, 5 का पावर कितना हो गया? 3 दिया हुआ है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? तो आप लिख सकते हैं 5 इंटू 5, 3 दूना के 6, 5 इंटू 6। तो क्या ये सही होगा आपका? ये सरासर गलत होगा भाई। ठीक है, आपको बताया है बेस अगर मेरा समान है तो m प्लस n होता है, पावर जुड़ जाता है। बेस मेरा 5 दिया हुआ, बेस 5 ले लेते हैं। ठीक है, पावर कितना? तो 2 दिया हुआ, 3 दिया हुआ है, लिख लीजिए 2 + 3 कितना हो जाएगा? 5 का पावर 5 हो जाएगा। ये मेरा सही है, समझ में आया? तो ये पहला रूल यही होता है। फर्स्ट रूल क्या बोलता है आपका कि अगर बेस समान है, पावर अलग अलग है, तो हम लिख सकते हैं, ठीक है, बेस का पावर m प्लस n लिख सकते हैं। समझ में आया? तो चलिए बढ़ते हैं अगला रूल्स की तरफ दोस्तों। हाँ तो दोस्तों पहला रूल आप लोगों ने देखा। देखिए अब दूसरा का रूल्स क्या चाहिए? दूसरा का रूल जैसे दिया वो कोई नंबर है, ठीक है, जिसका बेस समान है। जैसे ले लेते हैं ए का पावर m ले लेते हैं, बीच में डिवाइड आ जाता है, भाग का साइन आ जाता है, ए का पावर n हो जाता है। तो फिर इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखने के लिए भी एक रूल्स है भाई एक्सपोनेंट का। देखिए इसको लिख सकता है, अगर बेस समान है, ए मेरा बेस हो गया, दोनों तरफ बेस समान दिया हुआ है, इधर भी ए है इधर भी ए है, समझ में आया? और m दिया हुआ है, यहाँ पावर यहाँ पर n दिया हुआ, तो पावर को हम माइनस कर देते हैं, m माइनस n, ए का पावर m माइनस n, यही इसका फॉर्म है दूसरा का रूल्स का। अगर आप रूल्स जानिएगा नहीं तो क्वेश्चन कैसे बनाइएगा? समझ रहे हैं? तो आपको अच्छा क्वेश्चन करवाएंगे। तो देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं। जैसे कोई नंबर दिया हुआ है, नंबर मान लीजिए हैं, कितना दिया हुआ? 2 दिया हुआ, 2 का पावर कितना हो जाता है? 3 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर बीच में डिवाइड दे दिया हुआ है, ठीक है, और फिर 2 है, बेस मेरा दोनों तरफ बेस समान है, 2 का पावर कितना हो जाता है? 2 हो जाता है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? सेम मेरा बेस है 2, और इसको क्या कर देते हैं? 3 माइनस 2 कितना हो जाता है? 3 माइनस 2 लिख सकते हैं, 2 का पावर 1। समझ में आया आपको? तो ये मेरा दूसरा का रूल्स था। अगर रूल्स है तो आप सब चीज बना सकते हैं, सब चीज संभव है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले रूल्स की तरफ दोस्तों। हाँ तो दोस्तों हम लोग 2 रूल्स पढ़ चुके हैं एक्सपोनेंट का, ठीक है। तो देखिए तीसरा का रूल्स क्या चाहिए? तीसरा का रूल्स पढ़ने से पहले एक चीज आप बताइए हमको। जैसे दिया हुआ कोई ए दिया हुआ है, ए का पावर m दिया हुआ है, यहाँ पे ए दिया हुआ है, n दिया हुआ है, यहाँ पे ए दिया हुआ है, ए का पावर दिया हुआ है, मान लेते हैं z दिया हुआ है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? आप इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? अगर आपको पता है तो देखिए तीनों तरफ मेरा बेस समान है, ए बेस समान है, तो हमको पता है बेस अगर समान रहता है, ये मल्टीप्लाई का फॉर्म में है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? तो इसको लिखने के लिए देखिए ए मेरा सेम है, बेस सेम है, इसको लिख सकते हैं m प्लस n प्लस z। ठीक है, तो ये आपका ये रूल्स है जो फर्स्ट रूल पे काम करेगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसका और कुछ रूल्स। थर्ड रूल्स है, देखिए थर्ड रूल्स क्या बोलता है? जैसे दिया हुआ है
2 का पावर 0 दिया हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर पावर 0 रहेगा यानी हम कह सकते हैं 1 होगा, समझ रहे हैं ना। 2 का पावर 1 होगा, 0 का मतलब 2 का पावर कुछ भी दिया हो, समझ रहे हैं, कुछ भी दिया हुआ है 0 उसका मान 1 होगा। जैसे दिया हुआ 15 दिया हो, 15 जी, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 1 लिख सकते हैं। चाहे 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ कितना भी, जैसे 5 करोड़ ले लेते हैं, 5 करोड़ का पावर 0 तो इसको क्या लिख सकते हैं 1, ठीक है। अगर 0 आ गया इसका मतलब 1 हो गया, समझ में आया। तो ये आपका तीसरा का रूल्स था, इसको नोट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले नोट्स की तरफ। हाँ तो दोस्तों हम लोग ने कुछ रूल्स जाना, एक रूल्स और है, देखिए एक्सपोनेंट का क्या रूल्स है, देखिए काफी इंपॉर्टेंट काफी महत्वपूर्ण रूल है दोस्तों। जैसे दिया हुआ है यहाँ पर, दिया हुआ ए का ब्रैकेट में दे देते हैं, ए का पावर m दे देते हैं, फिर ब्रैकेट ले लेते हैं, ए का पावर n दे देते हैं, फिर ब्रैकेट ले लेते हैं, ए का पावर z दे देते हैं, समझ रहे हैं। तो अब आप इसको कैसे लिखिएगा, आप इसको लिख सकते हैं, देखिए ए का पावर क्या दिया हुआ है, m दिया हुआ है, फिर ब्रैकेट के अंदर ए का पावर n दिया हुआ है, फिर ब्रैकेट के अंदर ए का पावर z दिया हुआ है, समझ रहे हैं। तो आप इसको क्या लिखिएगा, आप इसको लिखने के लिए डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, ए का पावर, ये देखिए ब्रैकेट का साइन है तो इसलिए सब मल्टीप्लाई होते चल जाए, ए का पावर m इंटू n इंटू जेड हो जाएगा, समझ रहे हैं। आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे देखिए कोई नंबर दिया हुआ, मान लेते हैं 5 दिया हुआ, 5 का पावर 1 दिया हुआ है, फिर यहाँ पर 2 दिया हुआ है, फिर यहाँ पर 3 दिया हुआ है। तो इसको कैसे लिखिएगा, समझ रहे हैं। इसको लिखने के लिए क्या कीजिएगा, देखिए तो देखिए 5 हो गया, ये 5 का पावर 1, 5 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3, समझ रहे हैं ना। तो आप क्या लिख सकते हैं, 3 दूना के 6, 6 इंटू 1 6, यानी कह सकते हैं 5 का पावर 6। तो ये एक अच्छा रूल्स था जो आपका इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जामिनेशन में महत्वपूर्ण है और आपका समय भी बचाएगा। तो चलिए देखते हैं अगले रूल्स की तरफ दोस्तों। हाँ तो दोस्तों हम लोगों ने कुछ रूल्स जाना, एक रूल्स और है, देखिए क्या रूल्स है। देखिए जैसे दिया हुआ है ए का पावर दिया हुआ है, m दिया हुआ है, इंटू बी का पावर दिया हुआ है m, इसको कैसे लिखेंगे। देखिए इधर तो बेस भी मेरे समान नहीं है, तो अब क्या करेंगे, देखिए तब इसको लिखने का एक तरीका होता है, a इंटू बी का पावर m लिख सकते हैं, समझ में आया। जैसे देखिए ये 2 दिया हुआ है, 2 का पावर 3 दिया हुआ है, मानते हैं यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर 3 दिया हुआ है, 3 का पावर कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, समझ रहे हैं। तो आप इसको क्या लिखिएगा, आप इसको लिखिएगा, देखिए 2 इंटू 3 का पावर 3 लिख सकते हैं, यानी कह सकते हैं 3 दूना 6, 6 का पावर कितना होगा 3 हो जाएगा, यानी 216, समझ में आया। जैसे इसको देख लीजिए, देखिए बोलने का मतलब नहीं, इसका एक्सप्लेन भी करना है, देखिए प्रूफ करके दिखाते हैं कैसे। देखिए 2 का पावर 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 3 का पावर 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ठीक है ना। 8 7 56, यानी कह सकते हैं 216, तो प्रूफ हो गया। यानी लिख देने से नहीं होता, उसको प्रूफ भी करना पड़ता है, समझ रहे हैं ना। देखिए यही चीज है, तो इसको ऐसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं आप लोग। तो चलिए कुछ फॉर्म और जानते हैं एक्सपोनेंट का। अगर आप फॉर्म नहीं जानिएगा, रूल्स नहीं जानिए तो क्वेश्चन कहां से बनाएगा दोस्तों। तो रूल्स जानना बहुत जरूरी है। हाँ तो दोस्तों हम लोगों ने कुछ रूल्स जाना था, आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट रूल क्या चाहिए। ये रूल्स काफी इंपॉर्टेंट है, तो अपने कॉपी में वीडियो पॉज करके नोट डाउन कीजिएगा, एक एक स्टेप देखिए। जैसे दिया हुआ है ए का पावर दिया हुआ है, m दिया हुआ है, इज इक्वल टू ए का पावर n दिया हुआ, तो इसको कैसे लिखिएगा। देखिए अगर इसको a का पावर m दिया हुआ है, a का पावर n दिया हुआ है, यानी इज इक्वल टू बीच में साइन है, तो हम कह सकते हैं m इज इक्वल टू n, ये दोनों बराबर होगा, समझ रहे हैं। जैसे क्वेश्चन देखिए, जैसे दिया हुआ 2, ए का मतलब 2 का पावर दिया हुआ 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी जो n है ना मेरा, वहाँ पर भी 3 ही आएगा, समझ रहे हैं। जैसे 2 का पावर यहाँ पर भी 3 ही हो जाएगा, समझ रहे हैं ना आप। जैसे दिया हुआ है, देखिए 2 का पावर कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है, यहाँ पर लिख लेते हैं 2 का पावर 5 दिया हुआ है, तो मेरा कह सकते हैं x इक्वल टू मेरा 5 ही आएगा, समझ रहे हैं ना। इसका अपोजिट अगर पावर सेम दिया हुआ है तो मेरा बेस भी बराबर हो जाएगा, समझ रहे हैं ना आप, आधार। तो ये रूल्स काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं। जैसे आप देखिए दिया हुआ है, जैसे कोई क्वेश्चन है दिया हुआ 2 का पावर दिया हुआ कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ आपका 2 का पावर कितना दिया हुआ है, x, ठीक है ना, x दिया हुआ है, x माइनस 3 ले लेते हैं, ठीक है ना, x माइनस 3 देते हैं। तो हमको पावर बराबर करना है, तो x का वैल्यू कितना आएगा मेरा यहाँ पर, ठीक है ना, x का वैल्यू कितना आएगा, तो हम ले सकते हैं x माइनस 3 इज इक्वल टू ले सकते हैं 5, यानी कह सकते हैं x का वैल्यू 8 हो जाएगा, समझ रहे ना। अगर हम यहाँ पर 8 बैठा देते हैं, 8 में से 3 जाएगा तो 5 5 बराबर हो गया, समझ रहे। तो ये रूल्स काफी इंपॉर्टेंट था, जो ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रूल्स है, तो इसको नोट डाउन कीजिए दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। हाँ तो दोस्तों आप लोगों ने काफी रूल्स देख लिया। देखिए अगला रूल्स क्या चाहिए, देखिए जैसे दिया हुआ कोई नंबर दिया हुआ, ठीक है, कोई नंबर a का पावर माइनस m दिया हुआ है, ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे पॉजिटिव में। पहले तो इसको पॉजिटिव में, तो इसको लिखने का मतलब होगा a का पावर 1 बटा में m हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, a का पावर 1 बटा में m हो जाएगा, समझ रहे हैं। जैसे कोई नंबर दिया 5 का पावर माइनस 3 दिया, इसको कैसे लिखिएगा। तो इसको लिखने के लिए 5 होगा, 5 का पावर 1 बटा में 3 कर दीजिएगा, तो ये प्लस में आ जाएगा, समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो देखिए जैसे दिया हुआ है 5 का पावर 1 बटा में
3 दिया माइनस में, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको पॉजिटिव बनाना है तो क्या कर सकते हैं, यहाँ 5 का पावर यहाँ पर कर सकते हैं 3 कर सकते हैं। समझ में आया? ये रूल्स है, छोटा मोटा रूल्स है जो कि आपका काफी काम आएगा। हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे बढ़िया से। तो पहले रूल समझते हैं, अगर रूल समझते हैं तो क्वेश्चन बनाना आसान हो जाता है दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं अगले रूल्स की तरफ। हाँ तो दोस्तों हम लोग पढ़े घातांक, घातांक यानी पावर, पावर्स का कुछ रूल्स देखे। तो चलिए आइए देखते हैं करनी क्या होता है। करनी यानी कह सकते हैं, देखिए कोई चीज नंबर रूट में दिया हो, कोई नंबर है जिसका मान रूट में हो, उसी को कहते हैं करनी। जो रूट है मेरा, ये मेरा करनी है, ठीक है। जैसे देखते हैं nth यहाँ पे ए दिया, तो इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि nth रूट ऑफ ए, यही होता है मेरा करनी। समझ में? इसका मतलब है कि एग्जामिनेशन में एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है इससे कि ये होता क्या है, ठीक है। जो अंडर रूट होता है वो क्या होता है? रेशनल नंबर होता है, इरेशनल होता है, रियल होता है, या फिर इंटीजर्स होता है। तो आप जाहिर से बात है इसको कहिएगा इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर कहिएगा, ठीक है। इरेशनल नंबर क्यों कहिएगा? क्योंकि रूट जो होता है इसका मान इनकम्प्लीट होता है, कभी भी कंप्लीट फॉर्म में नहीं आता। अगर कंप्लीट फॉर्म में आ गया तो यानी उसको रूट नहीं कहेंगे। जैसे दिया हुआ कोई चीज रूट 2 दिया हुआ है, ठीक है। रूट 2 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या आएगा? रूट 2 का मतलब 1.41 आता है। समझ में आया? 1.4 होता है, इनकम्प्लीट आया कि नहीं? कभी भी देखिए दशमलव का फॉर्म में आया, मैं यानी कह सकते हैं इनकम्प्लीट है। अगर रूट यहाँ पे 4 दे दिया रहता तो ये 2 निकल जाता बाहर, तो ये मतलब कि रूट नहीं है। समझ में आया? रूट का मतलब होता है इनकम्प्लीट चीज। समझ में आया? तो ये होता है मेरा करनी। तो आई होप इसी के साथ आशा करते हैं दोस्तों कि आपको समझ में आया हो। ये कुछ छोटा छोटा रूल्स था। कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको इसका क्वेश्चन करवाएंगे काफी धांसू और काफी बेस्ट तरीका से, और आप खुद भी कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आपको सारा रूल्स पता चल गया है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहिए, आबाद रहिए। नागा भैया, संदीप भैया, लक्की भैया का वीडियो देखते रहिए और अपने तैयारी को मजबूत करते रहिए।